दीपावली की पौराणिक कथाएं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या पर दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा आरती करने के बाद कथा जरूर सुनना चाहिए। हालांकि दिवाली कथा के नाम से कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर सिर्फ माता लक्ष्मी से जुड़ी कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इस बार दीपावली का पर्व 12 नवंबर 2023 रविवार के दिन मनाया जा रहा है। कथा नंबर 1, सतयुग की कथा। सतयुग की कथा नंबर 1। सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चश्रव, परिजात, वरुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट के लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वस्थ के आदि देव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। कथा नंबर 2, सतयुग की कथा नंबर 2। भगवान श्री विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप कर तथा राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर पाताल लोक दिया तथा आश्वासन दिया कि उन्होंने या उनकी याद में भूलोक वासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। अर्थात उन्हें आश्वासन किया कि भूलोकवासी उनकी याद में प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। कथा नंबर 3, सतयुग की कथा 3। देवी महाकाली ने जब राक्षसों का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण किया और राक्षसों के वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भोलेनाथ स्वयं उनके चरणों में लेट गए और शिव जी के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। अतः इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसीलिए दीपावली की रात महाकाली के रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। कथा नंबर 4। कथा नंबर 4 बिलोंग टू त्रेता युग की कथा। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीपमालाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। कथा नंबर 5, द्वापर युग की कथा नंबर 1। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा है और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना श्री कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़, अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़, जैसा ढेर अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे भी कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। कथा नंबर 6, द्वापर युग की कथा नंबर 2। दूसरी घटना भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कार्तिक चतुर्दशी को किया था, जो कि दीपावली के
एक दिन पहले की तिथि थी। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को द्वारिका और गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए परिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या खाओगे? तो जानते हो, कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, बहन, कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खा खाकर पेट भारी हो चला है, इसीलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। हाँ, क्यों ना हो, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था। हाँ, क्यों ना हो, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोजन से नहीं भाव से होती है। तृप्ति भोजन से नहीं भाव से होती है। प्रेम पकवान कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कथा नंबर 7, कलयुग की कथा। कलयुग की कथा मतलब वर्तमान कलयुग दीपावली को स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण कर इनके पूर्व त्रिशालानंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को चुना था अपनी आत्मज्योति के परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए हैं। प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दीपावली के ही दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ था। शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे दोस्तों।